आज हम सीखेंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड, फिर कोन, फिर अपना सिलेंडर, फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर ये सब का सरफेस एरिया याद कैसे रखना है और जहाँ तक कि किस तरीके से हल्का-फुल्का इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, ठीक है? तो पूरा मिला के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबॉइड से, ठीक है? क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर क्या है? रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है? कोई भी रेक्टेंगुलर बेस अगर 90 डिग्री पे ऊपर हाइट को एलिवेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा, ठीक? तो इसमें 3 चीज़ें, 3 डायमेंशन ध्यान रखनी है, ये क्या है? जो हॉरिजॉन्टल दिस इज़ व्हाट? लेंथ, ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ और ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल इज़ माय हाइट, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक ये है कि यहाँ पे कितने फेसेस है मेरे पास। टोटल कितने फेसेस है? 6 दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5 और सामने वाला 6 ठीक है? आगे पीछे 6 और 4 हो गया, ऊपर नीचे 2 और 5 हो गया, राइट एंड लेफ्ट क्या हो गया? 1 और 3 ठीक? अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब क्या है? सारे फेसेस के एरिया निकालने पड़ेंगे। अगर मैं सारे फेसेस का एरिया निकालने का ट्राई करता हूँ, तो उसमें कौन-कौन से फेसेस आ जाएँगे? अगर ये बॉटम मोस्ट फेस है, सबसे पहले बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट ये दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो उसका सरफेस एरिया मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट दोनों का एडिशन 2 टाइम्स सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ क्योंकि यहाँ का लेंथ ये है, ये ब्रेथ है। क्योंकि ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट एवरीथिंग इज़ रेक्टेंगल। ये सारा का सारा रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते जाएँगे। प्लस अब राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, दोनों साइड का एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स क्या चीज़? ये ब्रेथ है और हाइट है, मतलब b इंटू एच प्लस आगे और पीछे का एरिया, ये पीछे साइड का एरिया, ये बैक साइड का एरिया क्या हो जाएगा? ये लेंथ कितना है मेरे पास? L और ये क्या है? H तो लेंथ इंटू हाइट, ठीक है? सो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स फ्रंट भी और बैक भी, तो क्या हो जाएगा ये? 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। अब कुल मिलाकर के अगर मैं 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया मेरे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, है ना? ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? अब इसके अंदर हम बहुत सारा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त देखेंगे कि टॉप सरफेस अगर गायब हो गया, टॉप सरफेस अगर गायब हो गया तो क्या हट जाएगा? एल भी हट जाएगा एक बार, ठीक है? ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक? अब देखते हैं वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी? एक चीज़ शॉर्टकट मैं बताता हूँ, जब कभी भी मेरे पास ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये यूनिफ़ॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसको अगर मैं बीच से कट कर देता हूँ, इसको अगर बीच से कट कर देता हूँ, तो कहाँ पे भी अगर हॉरिज़ॉन्टली अगर कट करेंगे तो हर जगह मुझे क्या दिखेगा इसके अंदर? हर जगह मुझे क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। यहाँ कहीं भी अगर हर जगह मैं कट कर रहा हूँ, हर जगह कट कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। इधर भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कट कर रहा हूँ तो क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। इस तरीके से अगर यूनिफ़ॉर्मली रेज़्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर बेस और यूनिफ़ॉर्मली रेज़्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेरा वॉल्यूम हमेशा रहेगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो इधर भी अगर एरिया ऑफ बेस देखा जाए, एरिया ऑफ बेस क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू व्हाट? हाइट, हाइट क्या हो गया? h तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ठीक है? अब आ जाते हैं बात करते हैं क्यूब की, ठीक है? अगर मैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि क्यूबॉइड का अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर सेम हो जाता है तो क्या मिलेगा मुझे? क्यूब, ठीक है? तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम हो जाए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? यहीं पे देखते हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो ये हो गया एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एल स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2L, 2L, 2L कितना? 6L स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये लेंथ मेरा L है, ये भी क्या हो जाएगा? L और ये हाइट भी क्या हो गया है? L, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर, मतलब ये कितना साइड? एक साइड का एरिया, ये एक साइड का एरिया क्या है? L स्क्वायर है। एक फेस का एरिया क्या है? L स्क्वायर। टोटल कितने फेसेस है? 6 फेसेस है, तो कितने हो गए? 6L स्क्वायर। नॉर्मल तरीका याद रखने का। नाउ वॉल्यूम,
वॉल्यूम का मैंने क्या बताया, अगर यूनिफॉर्म सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस है मतलब हर एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन जो है सेम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। इस बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना है, एल, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एल क्यूब। ठीक, क्यूब और क्यूबॉइड का बहुत सिमिलर फॉर्मूला है, बस इस तरीके से याद रखना है। अब अगर हम देखें किसको, सिलेंडर, ये क्या है, सिलेंडर। ठीक, अब सिलेंडर का फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन होता है, देखो, सिलेंडर में हमारे पास दो तीन चीजें हैं। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस भी है, ये पूरा क्या है, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, एरिया नहीं, पेरीमीटर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसका पहले तो पेरीमीटर फाइंड करो। इसका पेरीमीटर क्या हो गया, अगर रेडियस इस चीज का r है, ठीक है, और ये हाइट में मान के चल रहा हूँ कि हाइट क्या दिया हुआ है, h, तो क्या हो जाएगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस, ये क्या है, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत सारा सर्कल या चूड़ी एक साथ ऐसे रखा हुआ है, एक के ऊपर एक, तो कर्व्ड सरफेस का मतलब वो सर्कल का एक पेरीमीटर निकाल के हाइट से रेज कर दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r इंटू एच, ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड करना पड़ेगा, जो फ्लैट सरफेस है, ये एक फ्लैट सरफेस और ये एक फ्लैट सरफेस, ये दोनों को ऐड करना है। कितने फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस है, मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस कितना है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो भी चीज कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन है, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये चीज क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, ये सिलेंडर के लिए। अगर मुझे इसी चीज का वॉल्यूम निकालना है किसी पॉइंट पे, ठीक है, इसी चीज का वॉल्यूम निकालना है, सेम चीज करेंगे, एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया कितना है, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू कितने हाइट से रेज किया है, एच हाइट से, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगर मुझे कोन अगर मुझे कोन का इसी तरीके से अगर मुझे कोन का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिमिलैरिटी है कोन और सिलेंडर में। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है कोन और सिलेंडर में। कोन के लिए सबसे पहले तो ये याद रखना है, यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये वाला चीज, ये क्या है, एल। एल को क्या बोलते हैं हम, स्लांट हाइट। एल क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, और एक रेडियस से जो परपेंडिकुलर चीज है, रेडियस से जो परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो एक रिलेशन है स्लांट हाइट एच और आर का कोन के अंदर, क्या है वो रिलेशन, एल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, ये क्या है, पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है, स्लांट हाइट। ठीक, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें ये फ्लैट सरफेस भी ऐड हो जाएगा, जो कि क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस एरिया भी ऐड हो जाएगा, जो कि क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, फॉर कोन, ये क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन, तो पाई आर एल प्लस आर। ठीक, अब अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर कोन का मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, इतना याद रखना, कोन का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मुझे स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है, या स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया किसके लिए, स्फीयर के लिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों भी क्या है, सेम है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम
वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 4 इंटू 1/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना है तो ये क्या, हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, हेमिस्फीयर का, ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या है मेरे पास ये 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किस लिए, क्योंकि वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आधा क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक। 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, ये क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो इस तरीके से अगर एक बार पूरा रिवीजन कर लोगे, एक बार पूरा गो थ्रू कर लोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एकदम रट जाएगा, ठीक। इससे बाहर फॉर्मूला नहीं हो सकता, इसी में मैनिपुलेशन करके फॉर्मूला आता है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ पूरा समझ में आया होगा। 1-2 बार अगर वीडियो गो थ्रू कर लोगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलो, थैंक यू।